हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में बहुत ही रहस्यमय रोचक जनक बात है। क्या? देखिए, कहते हैं कि 2025 में कलयुग का अंत हो जाएगा, लेकिन यह एक अत्यंत सनसनीखेज दावा है। लेकिन हमें इसे मतलब कैसे समझना होगा? या तो ऐतिहासिक में समझना होगा, या धार्मिक में समझना होगा, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना होगा। कैसे? कहते हैं कि क्या सच में 2025 में कलयुग का अंत हो जाएगा? तो मैं शास्त्रों के अनुसार आपको बताती हूँ। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जो कलयुग की अवधि है ना? कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में कलयुग की जो अवधि है वो 4,32,000 वर्ष बताई गई है। और ऐसा भी कहते हैं कि वर्तमान में कलयुग को प्रारंभ हुए लगभग 5,126 वर्ष ही हुए हैं। यानी अभी कलयुग की शुरुआत ही मानी जाती है, तो अंत कैसा? लेकिन कुछ विद्वानों की अलग-अलग व्याख्या है। जैसे कि इसकी कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि कलयुग का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा और उसका चरम युद्ध प्राकृतिक आपदाओं और धर्महीनता के रूप में दिखेगा। फिर कहते हैं कि कल्कि पुराण में कहा गया है कि जब अन्याय, पाप, अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। तो भाई एक बात बताइए, तो भविष्य जो 2025 की भविष्यवाणी आई कहाँ से? फिर कहते हैं कि कुछ गुप्त तांत्रिक परंपराओं और ज्योतिष गणनाओं में यह उल्लेख आता है कि 2025 को जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगते हैं, है ना? तो शनि, गुरु जैसे भारी ग्रहों की युति एक साथ होगी। यह दिन खगोलीय रूप से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु हो सकता है। फिर कहते हैं कि कुछ संतों और साधकों ने इस दिन को धर्म युद्ध और चेतना परिवर्तन के आरंभ का संकेत माना जाता है। कहते हैं कि यानी एक आध्यात्मिक युद्ध, कोई प्राकृतिक आपदा या विश्व स्तर पर बड़ा बदलाव। देखिए, स्पष्ट रूप से तो कोई शास्त्रीय प्रमाण भी नहीं है अपने पास। कहते हैं कि 2025 को ही कलयुग का अंत निश्चित रूप से होगा। अब देखिए संभावनाएं क्या हो सकती हैं। आपको कैसे लगेगा कि कलयुग का जो अंत है वो जस्ट होने ही वाला है? सबसे पहला आध्यात्मिक चेतना का जागरण होगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप आएंगे, तूफान आएगा, है ना? आदि संभावित यही सब चीजें होंगी। और वैश्विक युद्ध या तकनीकी संकट अस्थायी रूप से मतलब असंभव रहेंगे। कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो कलयुग का पूर्ण अंत है वो होने में अभी समय है, लेकिन धीरे-धीरे अंत होने ही वाला है। अब बताइए कि हम ऐसे में क्या करें? तो कहते हैं कि धर्म और सत्य की राह पर चलें, क्योंकि यही परिवर्तन को सही दिशा देगा। मंत्र जाप, ध्यान और प्रार्थना करें ताकि आपकी चेतना सुरक्षित रहे। सतयुग जैसी सोच अपनाएँ। जैसे सतयुग के समय में लोग अपने भीतर एक धर्म और अधर्म में मतलब एक अलग-अलग समझते थे कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है और हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। कलयुग के बीच में ही आप अपने भीतर सतयुग को जगा सकते हैं, है ना? तो देखिए, सबसे पहली बात तो हमने आपको बताया कि कलयुग का अंत तो ख़ैर अभी नहीं होगा, धीरे-धीरे होगा। तो देखिए, कलयुग का अंत होने में तो अभी कहते हैं कि टाइम है ना? लेकिन पहली बात ये कि आप लोगों को, ये सभी लोगों को एक मतलब एक चीज़ें तैयार करनी होंगी कि हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना है ना? देखा जाए तो ऐसा भी कहते हैं कि जो 2025 लिया गया है, तो इस तिथि का रहस्य क्या है? तो देखिए, खगोलीय घटनाएँ और ज्योतिष संकेत हैं। संतों और भविष्यवाणी की दृष्टि से क्या है, यह दिन चेतना परिवर्तन की शुरुआत है? तो कहते हैं हाँ। ऐसा भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भी कुछ भविष्यवाणियाँ की हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो आप अवश्य देखें, है ना? अब मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मतलब जो कलयुग है ना? तो बहुत से लोग तो ऐसा है कि कलयुग को लेकर मतलब बहुत से लोग परेशान हैं कि क्या सच में 2025 में कलयुग का अंत हो जाएगा, है ना? तो यह एक वास्तविक और खगोलीय मतलब गणना तरीके से करी गई है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते अभी। कहते हैं कि कुछ 7 चिरंजीवी भी हैं जो कल के अवतार से मिलेंगे जब कल के अवतार हो जाएगा, और ऐसा भी कहते हैं कि कल के अवतार हो भी चुका है। तो मैंने जो आपको सब बताया, तो ये एक महापुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, इधर से ही लेके हमने अपने शास्त्रों से लेके ही कुछ बातें हमने देखी हैं, जानी हैं, तभी हमने आपके साथ शेयर किया। लेकिन अभी कहते हैं कि कलयुग का अंत निकट नहीं है,
क्योंकि अभी केवल 5,000 वर्ष ही बीते हुए हैं और उसको कलयुग की जो सीमा है वो 4,32,000 वर्ष है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि धीरे-धीरे जो कलयुग की अवधि है, वो खत्म हो जाएगी। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।